प्रकार की होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले होती है हमारी फेफड़ों की, माने लंग्स की टीबी। उसमें क्या होता है, उसमें हमें खांसी आती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा टीबी का कारण क्या है जो आप लोग सबसे ज्यादा करते हैं, बताओ? हुक्का, बीड़ी, सिगरेट। जो हमारी लंग्स की टीबी होती है, इसका मेन कारण होता है कि हम अपना बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ये सब खाने की वजह से हमें टीबी हो सकती है। पर हम ये नहीं सोच सकते कि इससे हमें क्या क्या होता है। टीबी के अलावा दमा वगैरह भी हो सकता है उससे। तो जो हुक्का और जो बीड़ी सिगरेट होती है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। हमें अपने बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए कि इन चीजें लेने से हमें दिक्कत आ सकती है। फिर टीबी कई प्रकार की होती है। एक तो मैंने आपको बताई है लंग्स की, एक की मैंने टीबी बताई है। कई बार किसी को स्पाइनल कॉर्ड, आँख की, किसी भी जगह की हमारी टीबी हो सकती है। अब टीबी में हमारा इलाज क्या होता है? टीबी का मेन इलाज होता है हमारी दवाइयाँ चलती हैं, जो कि हमारी 6 महीने के लिए चलती है और 9 महीने के लिए चलती है। पहले अब क्या होता है, सरकार ने एक स्कीम शुरू की है जिसके अनुसार हमें रोज एक गोली खानी पड़ती है। तो अगर टीबी के लक्षण क्या है, सबसे पहले हमें कैसे पता चल सकता है कि टीबी के लक्षण क्या है? टीबी के लक्षण मेन हमारे ये होते हैं कि हमें खांसी आती रहती है, हमारा बलगम आता है, ठीक है। अगर हमारे बलगम आता है तो हमें अपने बलगम की जांच करवानी है, जो हमारी CHC फर्रुख नगर में हम लोग करते हैं। उससे क्या होता है, हमें यह पता चलता है कि टीबी के कीटाणु हमारे बलगम में है कि नहीं है। इसके लिए आपको फर्रुख नगर आना पड़ेगा। डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेगा और उससे हम आपका टेस्ट करके देखेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है। अगर टीबी किसी और जगह की होती है, किसी को गले में टीबी होती है, किसी को पैर की टीबी होती है, किसी को आँख की में टीबी होती है, उसमें कोई गांठ वगैरह होती है जिसमें कि गांठ की जांच होती है। गांठ की जांच हमारे बड़े अस्पताल में होती है, सेक्टर 10 में होती है, या हमारे सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में होती है। ये जांचें सारी मुफ्त होती है, जो सरकार की तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसी कारण से हमें पता चलता है कि टीबी कब हुआ है। टीबी का मेन वो हो जाता है, लक्षण होते हैं, सबसे पहले होता है किसी का वजन कम होना। अगर आपके घर में किसी को खांसी है या कोई दिक्कत है, या उसका वजन बहुत टाइम से बहुत ज्यादा बिना डाइटिंग करे हुए कम हो रहा है, एक टाइम लेनी होती है, डोज होती है, जैसे वेट का हिसाब से, जिसका वेट है 25 से 24-34 का बीच में, 39 का बीच में से, उसको तो 2 टैबलेट, 39 से 54 का बीच में 3, 54 से वो में 4 टैबलेट होती है। तो वेट का हिसाब से वो 4 टैबलेट सिर्फ ज्यादा करके ना तो आधा घंटा भीतर भीतर लेनी होती है। अगर आदमी 2 सुबह लेगो 2 शाम में लेगो तो वो फायदा नहीं करेगी, क्योंकि वेट का हिसाब से डोज लेगो। और टाइमली अगर दवाई लेगो आदमी फिक्स, तो वो 6 महीना के भीतर कभी कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अगर बात परहेज रहेगा वो आदमी मतलब अपने आगे की तैयारी के लिए बिल्कुल रहेगा। तो हमारा आज शिवाड़ी में 2 केस ऐसा निकला था जो आज में जा चुके हैं। टीबी का मरीज था 2018 और 17 के बीच में था, क्योंकि उनने परहेज नहीं किया था। कि हम हमारे घर में किसी को कोई शिकायत होती है तो हमें जरूर डॉक्टर को दिखाना है, जांच करानी जरूरी है, हमें जांच करानी जरूरी है। जांचें भी आजकल मुफ्त है, बस इसमें थोड़ी आपकी मेहनत ये लगेगी कि आपको आना पड़ेगा। एक बार आपकी टीबी की दवाई शुरू हो जाए, उसके बाद आपको बार बार अस्पताल आने की जरूरत नहीं होती। आपके गांव में ही टीबी की दवाई मिलती है। केवल 2 महीने बाद हमें एक जांच करवानी पड़ती है, और जब हमारी दवाई खत्म हो जाती है उसके बाद हमें इलाज कराना है, ठीक है। ये सब बातों का आपको हमारे मतलब सारी बातों का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। ये हमारे एमडी है जो हमारी टीबी की जांच करते हैं, मनीष। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मैं मनीष फर्रुख नगर CHC से हूँ, LT लैब टेक्नीशियन। मैं आपको टीबी के लक्षण बताता हूँ। टीबी का पहला लक्षण, रोज शाम को बुखार आना और खांसी जुकाम वगैरह होना, वेट का घटना, खाने पीने में कुछ मन ना करना। और अधिक लक्षण है जो टीबी की शुरुआत बताते हैं हमें, तो टाइम से हमें टीबी की जांच करानी चाहिए। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। अगर आप टाइम से दवाई लोगे इसकी तो आप जल्दी ठीक हो सकते हो। बहुत से लोग हमने देखे 2 महीने में टीबी खत्म हो जाती है उनकी। और दूसरी चीज छुआछूत की बीमारी नहीं है। पहले हम लोग कहते थे ना
पर ये जरूर है कि किसी को खांसी में अगर टीबी है तो हमने इधर उधर थूकना नहीं है, बंद डब्बे में, ठीक है, बंद डब्बे में थूकना है। और जब वो थूक हम बंद डब्बे को थूक देंगे तो उसको हमें मिट्टी के अंदर वो करना है, दबा देना है। तो अगर किसी भी घर में किसी को भी टीबी है, जैसे हम लोग नहीं होते बड़े बूढ़े होते हैं कि इधर उधर थूक देते हैं, उस चीज से सबसे ज्यादा टीबी फैल सकता है, ठीक है। पर ये नहीं है कि हमें बर्तन का करो या वो करो, उस चीज से नहीं होता, पर थूकने से जरूर होता है। तो घर में बड़े बूढ़े तो देखो आप तो पियो होगा, लेकिन अपने बच्चे अपने पोते और इन सबको मना करो। और अगर आप ही छोड़ दोगे तो आपको देख के सारे लोग कहेंगे कि हमें भी नहीं पीनी। बच्चे तो वो ही सीखते जो हम करते हैं। देखो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। तो ये कहीं भी बैक्टीरिया जहाँ इन्फेक्शन करेगा ना वहाँ गांठ बन जाती है, टीबी की गांठ कहते हैं हम उसको। तो ये किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन होती है ना वो हमारे फेफड़ों में होती है। मैं डॉक्टर कनिका, चिकित्सा अधिकारी CHC फर्रुखनगर। आज मैं यहाँ शिवाड़ी गांव में आई हूँ। इसमें हमारे 2 काम करने, एक तो हमने कोरोना का कैंप लगाया स्कूल में, जिसको कोई परेशानी या दिक्कत या स्कूल में किसी को कोई खांसी जुकाम बुखार की दिक्कत है उनका हमने कोरोना की जांच करी, जिसमें हमने 89 लोगों की हमने कोरोना जांच की। हमारे खंड फर्रुखनगर में अभी तक कोई केस पॉजिटिव इस टाइम पे प्रेजेंटली कोई केस पॉजिटिव नहीं है। हमने अभी तक जितने भी स्कूल के बच्चे एवं जितने भी लोगों की जांच की है अभी तक कोई हमारा केस पॉजिटिव नहीं आया। और दूसरा मेरा मोटिव था यहाँ आने का, हमें एक ग्राम पंचायत करनी थी, टीबी के बारे में जागरूकता करनी थी, लोगों को बताना था कि टीबी के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, टीबी से हमें क्या क्या खतरा हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि हमें टीबी मुक्त भारत करना है। उसके लिए ही हमें जानकारी देनी है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि टीबी के अर्ली लक्षण क्या है, कि उनको शुरुआत में ही पता चल जाए। और अगर हम शुरुआत में ही लक्षण पता चल जाएगा तो टीबी बीमारी का जो इलाज है वो लाइलाज नहीं है। इसकी सरकारी संस्था में मुफ्त दवाई दी जाती है, सरकारी संस्था में इसके मुफ्त जांच होती है। तो किसी को भी अगर खांसी जुकाम बुखार या कोई गांठ हो जो बहुत लंबे समय से है, इसके लिए आप CHC फर्रुखनगर में आए, उसके लिए हम आपकी जांच करेंगे और हम बताएंगे कि अगर कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर टीबी की बीमारी पता चलती है तो हम टीबी के लिए दवाई देते हैं। और वैसे ही अगर कोरोना की जाँच में कोई पॉजिटिव आता है तो हम उनको पेशेंट्स को होम आइसोलेट करते हैं और जो भी उनको दवाइयाँ चाहिए होती है हम उनको घर में दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।